नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 76 एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री गंगाराम सी भाग्या गांधीधाम। पूज्यपाद स्वामी लीलाशाह जी ने अपनी जीवन लीला में योग प्रचार को मुख्य स्थान दिया था। योग में हठयोग की क्रियाएं वे स्वयं बहुत उत्साह व नियम से करते थे तथा साधकों को भी सिखाते थे। हठयोग में नीति पर विशेष जोर देते थे। साधकों को सिखाने के लिए स्वयं भी करके दिखाते थे। धोती क्रिया पर भी विशेष जोर देते थे। सर दर्द, जुकाम, खांसी, गले की तकलीफें, बहरापन, आंखों से कम दिखना, दिमाग की कमजोरी, बालों के गिरने आदि के बारे में एक ही इलाज नेति का उपयोग अवश्य करवाते थे। 1 किलो हल्के गर्म पानी में 1 तोला काला नमक डालकर नाक द्वारा पानी लेकर मुंह से निकलवाते थे। नाक की एक नासिका द्वारा उठाकर दूसरी नासिका से निकलवाते थे तथा मुंह से पानी पीकर नाक द्वारा निकलवाते थे। ऐसे 1, 1.5 व 2 किलो पानी का उपयोग करवाते थे। आमतौर पर 1 किलो पानी लेने के लिए कहते थे कि नाक की दोनों नासिकाओं से लेकर मुंह से निकालो। एक तो योग की उत्तम क्रिया, दूसरा एक पहुंचे हुए साधु का आशीर्वाद, फिर तो बेड़ा ही पार। ऐसे कई लोग मैंने देखे जिन्होंने लगातार यह क्रिया करते हुए अपना बहरापन दूर किया। चश्मा पहनने वालों ने अपने चश्मे उतार दिए तथा सफेद बालों को काला होते हुए भी देखा है, यदि उन्होंने लगातार 12 माह नियम पूर्वक इस क्रिया को किया। मेरे एक मित्र को, जिसका नाम नहीं बता रहा हूं, बहरेपन के कारण कान में ऊंचा सुनने की मशीन लगी हुई थी। उसने हिम्मत करके स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर यह नीति क्रिया शुरू की तो 1.5 वर्ष बाद उसे मशीन लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए स्वामी जी कहते थे कि यह क्रिया नियम पूर्वक लगातार करते रहें। स्वामी जी हर बात पहले स्वयं करते थे, बाद में बताते थे। पूरी उम्र उन्हें चश्मा पहनते हुए कभी नहीं देखा। कानों से भी अच्छी तरह सुनते थे। आमतौर पर कहा जाता है कि 40 वर्ष उम्र बीतने के बाद चारों इंद्रियों में से 1 या 2 के कमजोर होने की पूरी संभावना रहती है। संभावना क्या, परंतु 1 या 2 इंद्रियों का कमजोर होना आम बात है। बाल, दांत, आंखें व कान, ये 4 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर आयु का असर अवश्य होता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि स्वामी जी के इंद्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। सच्चे योगी की परख पहले यही की जाती है कि उनकी इंद्रियां तो कमजोर नहीं हैं। स्वामी जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। इस प्रकार सीने व पेट की खराबियां दूर करने के लिए धेती क्रिया करने के लिए कहते थे। 26 या 30 फीट लंबी व मुट्ठी भर चौड़ी कपड़े की बारीक पट्टी मुंह द्वारा पेट में डलवाते थे। यह कुछ कठिन क्रिया है, परंतु पेट की शुद्धि के लिए एक उत्तम क्रिया है। स्वामी जी स्वयं करके दिखाते थे। उनकी प्रेरणा से कई प्रेमियों ने यह क्रिया अपनाकर लाभ प्राप्त किया। गैर सिंधी व कई सिंधी भाई बहनों ने इससे लाभ प्राप्त किया। कई प्रेमियों को स्वामी जी के नाम के बारे में जानकारी नहीं होती थी, तो नाक से पानी उठवाने वाला स्वामी कहकर उनके बारे में बातें करते थे। नीति क्रिया ने उन्हें भारत में इतना प्रसिद्ध कर दिया कि इस नाम से लोग उन्हें पहचान जाते थे। योगासन में भी स्वामी जी पूर्ण निपुण थे। हठ योग की एक शाखा प्राणायाम का उनका पक्का अभ्यास किया हुआ था। बीमारों व साधकों को भी प्राणायाम के बारे में बताते थे। एक भस्त्रिका, दूसरा लोम विलोम। भस्त्रिका धूणी वे स्वयं उत्साह से करते थे तथा करके दिखाते थे। भस्त्रिका के बारे में कहते थे कि यदि रोज नियम पूर्वक सुबह केवल 5 मिनट ही करने से नसों की बीमारी, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, सीने की बीमारियां, खून की बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। उनके इस कहने में बड़ी सच्चाई छिपी है। हाल ही में कई मशहूर विज्ञानी अभ्यास के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रोज 10 मिनट जोर से भस्त्रिका करने वाला मनुष्य दिल की बीमारियों से अवश्य बचा रहता है। जो बात आज जानकार लोग कह रहे हैं, वही बात स्वामी जी परसों पहले कहते थे तथा समझाते थे। भस्त्रिका उनकी प्रिय क्रियाओं में से एक क्रिया थी। कहते थे कि भस्त्रिका करने वाले को फेफड़ों की कोई बीमारी निकट नहीं आएगी तथा आयु लंबी होगी व दमे की बीमारी से दूर रहेगा। कहते थे कि भस्त्रिका बैठकर या खड़े होकर किसी भी प्रकार से जोर से करना चाहिए। मुंह बंद करके नाक से सांस जोर से लेना व छोड़ना है। इस प्रकार लोम विलोम प्राणायाम के महत्व का भी वर्णन करते थे। लोम विलोम में बाईं ओर की नासिका बंद करके दाई नासिका से सांस लेकर फिर बाई नासिका भी बंद करके सांस रोकना पड़ता है। ताकत अनुसार सांस रोककर धीरे धीरे दाई नासिका से छोड़ते जाते हैं तथा छोड़ने के बाद फिर दाई नासिका से लेना पड़ता है और बाई से छोड़ना पड़ता है। फिर बाई से लेना व छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार 5 से 10 मिनट तक यह क्रिया करनी पड़ती है। पहले 3 मिनटों से शुरू करके फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 10 मिनटों तक पहुंचना है। यह क्रिया भी नसों, खून व मस्तिष्क के लिए उत्तम क्रिया मानी गई है। स्वामी जी यह क्रिया भी प्रेम पूर्वक करवाते थे तथा स्वयं भी करते थे।
पेट के आसनों के लिए स्वामी जी ने उड्डयन बंद व नौली क्रिया का बहुत बखान करते थे। वे स्वयं भी पेट की क्रियाएं करते थे। उड्डयन बंद में पेट को अंदर की ओर ले जाना होता है तथा नौली क्रिया में पेट के बीच वाले हिस्से को गोलाई में घुमाना पड़ता है। इन क्रियाओं से पेट की प्रत्येक बीमारियों से दूर रहा जा सकता है तथा पेट हमेशा नरम रहता है, कभी भी जकड़ा हुआ नहीं रहता। आसनों की दूसरी क्रियाओं में स्वामी जी की प्रिय क्रियाएं थी सर्वांगासन व चक्रासन। कहते थे कि कई अवस्थाओं में शीर्षासन नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर रोगी या साधक को सर्वांगासन बिना डर के करना चाहिए। कोई भी नया साधक सर्वांगासन करना सीख सकता है। सर्वांगासन की कमी पेशी नजरअंदाज की जा सकती है, परंतु शीर्षासन की कमी पेशी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। शीर्षासन का 50% लाभ सर्वांगासन से प्राप्त किया जा सकता है तथा सर्वांगासन जोखम से दूर है, परंतु शीर्षासन जोखम से भरा हुआ है। स्वामी जी स्वयं सर्वांगासन ऐसे तो सुंदर रूप से करके दिखाते थे कि ऐसे लगता था मानो कोई 10-12 वर्ष का बालक करता हूं। सर्वांगासन से होने वाले फायदों का विस्तार से वर्णन करते थे। कहते थे कि रोज नियम पूर्वक सर्वांगासन 3-4 मिनट करने वाला कई बीमारियों से मुक्त रहता है। इस प्रकार चक्रासन के गुणों का भी बखूबी वर्णन करते थे। चक्र आसन सरल नहीं है, बड़ी आयु वालों के लिए तो बेहद कठिन है, परंतु इतनी बड़ी आयु होते हुए भी स्वामी जी स्वयं चक्रासन करके दिखाते थे। उसके अलावा दूसरे कई आसन जैसे गर्भासन, योग मुद्रा, पद्मासन, धनुरासन, वज्रासन आदि भी स्वयं करते थे तथा करने के लिए कहते थे। स्वामी जी के स्वस्थ रहने का मूल आधार योग क्रियाएं ही थी। स्वामी जी अपने जीवन में आसनों का पूरा लाभ प्राप्त करने के बाद ही लोगों में उसका प्रचार करते थे। सिंधी समाज को योग आसनों की ओर आकर्षित करने का यश स्वामी जी को ही जाता है। सिंधी समाज को योग आसनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्वामी जी ने भारत में कोने कोने में रटन करके योग का प्रचार किया तथा दवाइयों से छुटकारा दिलवाने के लिए सिंधियों को जानकारी दी तथा योग की ओर आकर्षण पैदा किया। सिंधी समाज को स्वामी जी की बड़े से बड़ी देन योग प्रदान करना है, ऐसा मैं मानता हूं। आज कई सिंधी भाई व बहनें नियम पूर्वक योग क्रियाएं करते हैं तथा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह जो ज्योति स्वामी जी जगमगा गए हैं वह जलती ही रहनी है तथा सिंधी समाज उनका यह उपकार कभी भुला नहीं सकती। स्वामी जी सही अर्थ में योग आचार्य थे तथा मानो उनका जन्म योग प्रचार करने के लिए ही हुआ था। वे महान योगी थे जिन्होंने आचरणों के द्वारा लोगों को योग के महत्व से अवगत करवाया। ऐसे महान संत को सिंधी कैसे भूल सकते हैं। धन्यवाद।